हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो चैप्टर 8 है वो भी ट्रिग्नोमेट्री है और चैप्टर 9 भी ट्रिग्नोमेट्री आ गया है। तो बच्चों, यह जो चैप्टर है आपका, इसमें आपको एंगल गिवन होता है और जो चैप्टर 8 होता है उसमें आपने प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और जो चैप्टर 9 है इसमें सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि सपोज आपके पास एंगल दिया हुआ होता है और आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना है। तो कैसे आप फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट समझाया जाएगा, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेंगे तो 100% आप जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में वो सारे के सारे क्वेश्चन आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट बिना देरी के। चैप्टर 9 है हमारे पास सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, जो चैप्टर 9 है उसके इंट्रोडक्शन के पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो। क्या है फर्स्ट पॉइंट? ट्रिग्नोमेट्री ऑफ रेशियो। ठीक है। अब सिंपली ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं उनको आपको यहां पर नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, फिर आता है कोसेक, फिर आता है सेक और फिर आता है कॉट। इतना आ गया समझ में? अब इनका रेशियो आपको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो इज इक्वल टू लगा लेते हैं। अब आपको बताने वाले हैं, बाबा जी की जड़ी बूटी आपको दिखाने वाले हैं कि कौन सी जड़ी बूटी से आप कौन से जादू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जादू करने के लिए आपके पास ये चीज याद रखनी है आपको। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये चीज बच्चों आपको याद करनी है और आप सारे रेशियो निकाल सकते हैं आंख बंद करके। यहां पर देखिए हमारे पास SCT सोना चांदी तोल, ये सिंपल आपको याद करने के लिए बताया गया है राइमिंग के लिए, क्योंकि राइमिंग में बच्चों को ज्यादा जल्दी याद होता है। तो यहां पर देखिए S का मतलब होता है साइन, C का मतलब कॉस और T का मतलब टेन। इतना आ गया समझ में? अब नीचे आइए। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब यहां पर रेशियो की बात करते हैं हम बच्चों। तो साइन के लिए आपको क्या बताया? साइन के लिए होता है P अपॉन H। इतना आ गया समझ में? यानी कि S के नीचे जो रेशियो दिख रहा है आपको वो क्या है? P अपॉन H। तो ये हो जाएगा P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस की बात करेंगे तो B अपॉन H, तो क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन के लिए क्या होता है हमारे पास? P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इजी ट्रिक बता देता हूं। जो कॉस होता है वह अपोजिट होता है साइन का, तो साइन के लिए P अपॉन H, इसको उल्टा कर दो H अपॉन P। सेक अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस होता है B अपॉन H, इसको उल्टा कर दो H अपॉन B हो जाएगा। ठीक है। कॉट अपोजिट होता है टेन का, तो टेन को अपोजिट कर दो यानी कि B अपॉन P। आया समझ में? यहां देखिए, ये नीचे की तरफ से आप जब ऊपर के लिए देखेंगे, ये पहला वाला होता है कॉसेक, ये वाला होता है आपके पास सेक और लास्ट वाला होता है कॉट। अब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे H अपॉन P, यहां देखिए कॉसेक के लिए H अपॉन P, सेक के लिए देखिए H अपॉन B, यहां देखिए H अपॉन B, कॉट के लिए देखिए B अपॉन P, यहां देखिए B अपॉन P। आया रेशियो? सिंपल तरीका सीख गए हैं रेशियो का। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जो आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू हैं। ठीक है। जो 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके, 30 डिग्री की, 45, 60 और 90 डिग्री की क्या क्या वैल्यूएं होती हैं। तो आपके लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर वीडियो बनाई गई है, जो ट्रिगो टेबल है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उस पर एक स्पेशल वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाया गया है कि कौन सी वैल्यूओं को कैसे आप बिना रटे आप निकाल सकते हैं जब आप एग्जाम में फंस जाएं, जब आपको वैल्यू याद ना आए। तो वो ट्रिक भी आपको बताई गई है, ट्रिगो टेबल को कैसे फाइंड करते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप यहां से वीडियो को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सेकंड जो पॉइंट था हमारा वो क्या है? ट्रिगो टेबल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे याद करते हैं, उसके लिए आपको क्या बताया है? डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारी वैल्यूएं आपको आसानी से सिखाया गया है, आप वहां से सीख सकते हैं। अब बढ़ते हम थर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, यहां पर टोटल 4 पॉइंट आपको शो हो रहे होंगे थर्ड पॉइंट के।
इसमें आपको एक एक पॉइंट डीपली समझाया जाएगा जो आपके हेल्प करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, और उसमें डायग्राम जो बनेगा उसको अगर आपको खुद के बनाने के लिए अगर डायग्राम आ गया तो कैसे आप डायग्राम बनाओगे, ये आपकी हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चनों के डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है बच्चों, ये दो टाइप की बना सकते हैं हम। कैसे? सबसे पहले आपको पता होगा कि सपोज हमारी ये आंख है, क्या है हमारी ये आंख है, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर मैं सिंपली यहां से ऊपर की तरफ देखूं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इतना आ गया समझ में। अगर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारी आंख से और यहां इस ऑब्जेक्ट तक जो सीधी लाइन बनेगी इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। इतना आ गया समझ में। अब आदमी जो है, इंसान जो है, जो हमारी आंख है, केवल ऊपर ही थोड़ी देखती है, नीचे भी तो देखती है डाउन में। तो डाउन के लिए भी अगर हमारी आंख, सपोज यहां पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमारी आंख है, और यहां से अगर मैं नीचे की तरफ देखूं, ग्राउंड की तरफ, अगर मैं किसी हाइट पे हूं, अब हाइट से नीचे ग्राउंड पे देख रहा हूं, तो सिंपली यहां नीचे की तरफ जो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहां पर कोई लड़की है और ऊपर सेकंड फ्लोर पे कोई लड़का खड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? ऊपर देखेगा? नहीं, वो क्या करेगा? नीचे देखेगा ना लड़की को। आया मजा? तो यहां पर सिंपली आप क्या करने वाले हैं कि सिंपली जब हमारे आंख से नीचे, जहां पर जिस चीज को हम देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो सिंपली ये वाली जो लाइन बनेगी बच्चों, ये आएगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट दो टाइप सी बनेगी। दो टाइप के कौन सी बनेगी? अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं और हम सीधे ऊपर हाइट पे देख रहे हैं तो हमारी आंख से ऊपर जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वहां तक एक लाइन ऑफ साइट बनेगी। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं ऊपर हाइट पे हूं और मैं नीचे ग्राउंड पे देख रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को, तो डाउन के लिए भी वो क्या होगी? लाइन ऑफ साइट, जो हमारी आंखों से बन रहा है। इतना आ गया समझ में। यानी कि जो साइड, यानी कि जो लाइन हमारे आंखों से सीधे डायरेक्ट सीधी बन रही है वो हमारी क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। ये आ गया लाइन ऑफ साइट। दूसरा आपको यहां पर क्या दिख रहा है? सेकंड पॉइंट है हमारे थर्ड पॉइंट का, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां पर देखिए बच्चों, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। सपोज यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, सपोज ये कोई ग्राउंड है, ठीक है। अब ग्राउंड है, यहां पर आंख है सपोज। अब यहां से अगर मैं ऊपर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, इतना आ गया समझ में। सपोज यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं ग्राउंड पे और यहां से मैं ऊपर देख रहा हूं, हाइट पे देख रहा हूं, तो सिंपली यहां ऑब्जेक्ट है और ये जो ग्राउंड है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना बच्चों, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना आ गया समझ में। एलिवेशन क्या होता है? अगर मैं ग्राउंड पे हूं और सिंपली ऊपर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ग्राउंड पे और ऊपर की हाइट पे, यानी कि यहां बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी चीज, हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल मतलब सिंपली जो ग्राउंड की लाइन पे आएगी, जैसे ये है तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल। यानी कि ये जो ग्राउंड वाली लाइन होगी ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल। नेक्स्ट जो फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंपली आपका ब्रेकअप हो गया बच्चों, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो बिल्कुल सैड सा रहता है, बिल्कुल नीचे देखा हुआ है, मुरझाया सा रहता है, तो सिंपली डिप्रेशन को आप सैड से भी ले जा सकते हैं। तो सैड का मतलब हम बिल्कुल सर झुका करके बैठे हुए हैं। तो सर झुका करके बैठे हुए हैं मतलब कि जब हम बैठे हुए हैं, यहां पर हमारी आंख है, तो सिंपली हमारी गर्दन ऐसे नीचे है, ठीक है। तो यहां हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारी जो नीचे वाला एंगल बनेगा, ठीक है, ये क्या बन रहा है हमारा? ये बन रहा है हमारा डिप्रेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब सिंपली अगर आप ऊपर कहीं बैठे हुए हो, तो अगर ग्राउंड लाइन यहां से, अगर सपोज ये ग्राउंड लाइन है, इतना आ गया समझ में, तो इसका कौन सा आपका एंगल डिप्रेशन वाला होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल होता है इस वाले एंगल के। आपने देखा होगा ना बच्चों, जब हमारे पास कोई लाइन पैरेलल है, ठीक है, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्या करती है? इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इंटरसेक्ट करेगी तो ये वाला एंगल क्या होता है हमारा? इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इक्वल होता है इसके इक्वल। यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतना आ गया समझ में। तो सिंपली हमारे पास ये थर्ड पॉइंट भी हमने सिंपल तरीके से समझ लिया है कि सिंपली हमारे पास लाइन ऑफ साइट क्या होती है, दो टाइप के आपको बता दी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो भी आपको अच्छे से समझा दिया। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? जो ग्राउंड लेवल की लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि जो पड़ी हुई लाइन होती है ऐसे सीधी, ठीक है। और जो
खड़ी लाइन होती है वो वर्टिकली होती है, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज है ये। उसके बाद हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझा, और साथ ही साथ अगर हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, अगर हमारी ग्राउंड लाइन ये है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो सिंपली ये वाला आपका एंगल होगा, ठीक है, तो ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था इसमें बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। और एक चीज ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में हेल्प करने वाली है कौन कौन सी चीजें, एक तो आपको रेशियो हेल्प करेगा, दूसरा आपके पास ये वाले जो चीजें आपको सिखाई गई हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन या लाइन ऑफ साइट, ये आपके हेल्प करेंगी। और लास्ट थिंग जो ट्रिगो टेबल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसके लिए बेसिक जो आपको सिखाया गया है ट्रिगो टेबल को याद करने के कॉन्सेप्ट, वो आपको वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। आज के चैप्टर जो 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके इंट्रोडक्शन में आज इतना ही। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो चैप्टर नंबर 8 है, अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं वो सिखाया गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।